तो राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा रियल नंबर का चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और जब मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी वो चैप्टर 2 पहले नहीं अपलोड करूँगी। आई विल अपलोड द फर्स्टली ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इस टाइम पे ना आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसा मैंने बोला था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे, तो दिस लेक्चर इज़ अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री और यू कैन से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज करेंगे, देन द कंटेंट, देन द एक्सरसाइज। दिस वे वी कंप्लीट द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं साइंस वाले सीरीज़ में फ़िज़िक्स वाला चैप्टर को अपलोड करूँ, फ़िज़िक्स सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैंने बायो के अपलोड किए हुए हैं। फ़िज़िक्स के फिर अपलोड करती हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री पे आती हूँ, कि जनरली इफ़ आई एक्चुअली टेल यू अबाउट द माई पार्ट, माई टाइम ऑफ 9th-10th क्लास, तो एक्चुअली I was facing much more problem in physics and chemistry than the biology. Biology is very easy in case of class 10 और बहुत टीचर्स भी है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इवन बेटर देन मी, बहुत अच्छा, और जिनसे मैंने पढ़ा है। तो मैं कहती हूँ कि फ़िज़िक्स पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आई वांट टू actually make the resolution of the topic or out the chapter in which I am facing problem and I am not getting that solution in the YouTube or another places. ठीक है, तो अगर ये सजेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट डाउन करके बताना। वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो ध्यान से समझना। पहले ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो तुम्हारे बुक लाइनिंग में लिखा हुआ है। ये मैं इसलिए लेके आई हूँ, मैं डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट कर सकती थी, बट मैं ये इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आजकल जो सीबीएसई है वो एक लाइन को मैथ या कोई अदर सब्जेक्ट ऑफ द सीबीएसई बोर्ड के बुक को फोकस करता है। तो ये नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन मैथ नहीं पढ़ना है, वो कुछ ना कुछ वहाँ से उठा लेगा और तुमको एज ए एमसीक्यू पूछ देगा, देन व्हाट यू विल डू, क्या करोगे तुम? तो उस चीज़ को हम लोग को ना ही फेस करने के लिए, और वी विल आंसर इट एज इट इज़ और स्कोर बेटर मार्क्स इन द मैथ एग्जामिनेशन, इस चीज़ को फोकस रखते हुए और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं इसको लेके आई। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम लोग तब पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच की स्टडी मैथ में तब करते हैं जब हम लोग को कोई भी हाइट, डिस्टेंस को निकालना हो। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो तुमको हाइट दिखता है उसको निकालना हो, या फिर मान लो कि एरोप्लेन की हाइट कितनी है, देन यू कैन से एरोप्लेन से मेरे कोई एक पर्सन खड़ा है ए पॉइंट पे, तो उसकी हाइट कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, एरोप्लेन कितना ऊंचा है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, उसकी हाइट कितनी है। जब हम लोग डिस्टेंस और हाइट को निकालते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए नॉर्मल तुम कैलकुलेट करके या डिस्टेंस नाप के निकाल सकते हो, बट कभी कभी और ऑलवेज ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता कि यू टेक अ स्केल और अ इंची टेप एंड यू एक्चुअली मेजर द डिस्टेंस बिटवीन एन एरोप्लेन वेयर इट इज़ एक्चुअली फ्लाइंग एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग। ये तुम नहीं कर सकते। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्या किया, एक्चुअली साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मैथमेटिकल टेक्निक्स निकाली जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक अलग कैटेगरी बना ली इसमें, जिसमें हम लोग डिस्टेंस और हाइट्स को कैलकुलेट करेंगे, और दैट एक्चुअली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। उसी ब्रांच ऑफ स्टडीज़ को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो एक बार पढ़ लेते जो बताया। द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स। जो डिस्टेंस और हाइट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी चीज़ का, आई एम नॉट ओनली टेलिंग अबाउट द एरोप्लेन एंड अ पर्सन, कोई भी चीज़ का कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस जो चीज़ हम लोग निकालते हैं इस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अंडरस्टूड? पॉइंट नंबर 2, 1 पॉइंट कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड tri means three, gon means sides, and metron means measure. In fact, the trigonometry is the study of the relationship between the side and angle of a triangle. देखो, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं इतना बता दूँ, आपको ट्रायंगल पढ़ना है, और ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, याद रखना। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई, गॉन, मेट्री, ठीक है। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेजर। तो जब 3 साइड्स के मेजरिंग की बात करते हैं तो हम लोग को ट्रायंगल से रिलेट करना है। बट एक चीज़ और, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, तो हम लोग को ऑलवेज
राइट एंगल ट्रायंगल ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, क्योंकि इसमें रेशियोज आते हैं साइन, कॉस, टेन, और दिस आर ओनली कैलकुलेटेड इन केस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग को 3 साइड्स वाले शेप्स के बीच में, विच इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल, उसमें हम लोग को साइड्स या एंगल के बीच में रिलेशन ज्ञात करना हो तो, means if you have to find the relation between the sides and angle of a triangle, then you need to study the branch of chemistry that is called the trigonometry. समझ आई बात? आ जाओ अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं। देखो पहले हम इसको समझते हैं एक रफ पेपर में, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द सेंटेंस दैट आई हैव रिटन एंड देन वी विल कैलकुलेट दिस फ्रॉम दिस फिगर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो जैसा कि हम लोग को पता चला कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स वाले शेप की डिस्कस करते हैं, और उसमें से भी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें हम लोग को साइन, कोसाइन, टेंजेंट यानी कि टैन, ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, हमें सबसे पहले साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट का रिलेशन पता करना पड़ेगा साइड के साथ, क्योंकि साइन, कॉस आर द एंगल एंड साइड्स आर दैट वॉज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। अब इनके बेसिस पे और अनदर एंगल के बेसिस पे दोनों के बीच में रिलेशन। मैंने क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्री, अभी हमने पढ़ा ऊपर कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, साइड और एंगल के बीच का क्या है, रिलेशन है। अब कैसे, मैं इसको प्रूव करती हूँ। जैसे एक ट्रायंगल मान लो जहाँ पे ए बी सी इज द एजेस का मैंने नाम दे दिया ए बी सी। एंगल ए इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंगल बी विच इज़ अ थीटा। मान लेते हैं एंगल बी एक ट्रायंगल का कोई एंगल है और दैट हैज़ द मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू थीटा। एंगल बी एक थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स क्या है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए। फिलहाल हम लोग एंगल बी लेते हैं, उसके बाद आगे का एंगल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये एंगल हो गए और किसके बीच में हम लोग को रिलेशन निकालना है, दैट वाज द दिस इज हाइपोटेनस, और इस एंगल के हिसाब से दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस। क्यों लिखा मैंने, देखो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल दैट इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, ठीक है। उसका अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, उसको मैं एच से डिनोट कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इसका रीजन भी होता है, 3 साइड्स में से जो साइड ग्रेटर होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। अब एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, इसलिए इसमें मैंने परपेंडिकुलर और बेस नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि मान लो अगर ये ए बी सी है, बी वाला साइड में परपेंडिकुलर इसका अपोजिट एंगल होता और बेस इसका एडजेसेंट एंगल होता है। एडजेसेंट मतलब जो लाइन, जो साइड उस एंगल से सटा हुआ हो, एंड परपेंडिकुलर इज द अपोजिट ऑफ द एंगल। जो एंगल उसके, जो साइड उस एंगल के अपोजिट होगा दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, और जो उसके सटा हुआ होगा दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट विच इज बेस, ठीक है। बट एंगल सी के केस में ये अपोजिट हो जाता है, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर और दिस विल बी बेस। समझ आया कि एडजेसेंट वाला जो साइड होता है किसी भी एंगल का, फॉर दैट एंगल वो बेस कहलाता है और अपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। चाहे वो एंगल पे डिपेंड करता है, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस लिखना नहीं चाहिए। जब आप एंगल स्पेसिफिक कर दियो तब लिखो जाके। जैसे मैंने यहाँ पे हमने बोल दिया है कि हम एंगल में बी ही ले रहे हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है। तुम अपने हिसाब से तीनों में से जो लेना चाहते हो देन यू कैन टेक इट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिस्कस क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ये है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स है और इनके और साइड्स के बीच में हम लोग अब यहाँ रिलेशन लिखेंगे। आप ट्रिक से याद कर सकते हो, बहुत टीचर यूट्यूब में जो बताते हैं, बट आई एम टेलिंग विद द एक्चुअल मैथड। मैं नॉर्मल मैथड बताऊंगी, उससे मेरे पास ट्रिक है बट आई डोंट वांट टू टेल इट, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं, तुम्हें समझना कंसेप्ट ही है, ठीक है। देखो समझना, साइन थीटा जब कैलकुलेट करना है तो जो एंगल की बात हो रही है, ठीक है, जो एंगल की बात हो रही है उस एंगल के अपोजिट जो साइड है, द साइड अपोजिट
टू एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगेन कॉस थीटा, जो एंगल द साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेनस, जो साइड उस एंगल का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके एडजेसेंट होना चाहिए, दैट इज बेस, तो दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये लिख के मैंने 2 क्वेश्चन में इसलिए बताया क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के व्हाट द टीचर एक्चुअली डू, दे जस्ट राइट दिस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बराबर साइन थीटा और कुछ तुमको ट्रिक बता देते हैं, बट इट्स ओके। नो, जिस एंगल के बारे में तुम डिस्कस कर रहे हो, मान लो ये एंगल बी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, उसमें अगर आपको साइन थीटा निकालने बोल रहा है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का वैल्यू तुम तब निकालोगे जब तुमको एक रिलेशन पता हो, दैट इज अपर साइड में उस एंगल थीटा का अपोजिट साइड लिखना है अपॉन में हाइपोटेनस लिखना है उस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, जो एंगल थीटा है उसके अपोजिट कौन है, दैट वाज AC, और हाइपोटेनस वाला साइड मतलब लार्जेस्ट साइड कौन है, BC, तो देन यू गॉट द साइन थीटा। सिमिलर इन केस ऑफ द कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने अपोजिट साइड लिया था बट कॉस थीटा में एडजेसेंट साइड आता है उस एंगल का, उस एंगल के रिलेटेड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, दैट इज कॉस थीटा बराबर एडजेसेंट साइड क्या हुआ एंगल थीटा का, दैट इज ये, दैट इज एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड क्या हुआ AB, तो AB अपॉन में BC लिखा ऐसे जाता है। और इसी को कहते हैं कि साइड और एंगल के बीच में रिलेशन, और यही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दैट्स डजन कि आप साइन थीटा को सीधा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लिख दो, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। आई एम नॉट टेलिंग एनीबडी रॉन्ग, बट आई एम टेलिंग दैट दिस इज द करेक्ट मेथड टू मेक एनीबडी अंडरस्टैंड। अगर आप ट्रिक बता रहे हो तो दे आर जस्ट लर्निंग दैट थिंग, से वो पढ़ रहे हैं, एंड देन दे कॉल दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस मैथमेटिक्स एंड इफ यू आर रिमेंबरिंग। आजकल तो पूछते हैं ना, इफ़ वी आर रिमेंबरिंग दिस फार्मूला देन व्हाट इज़ द यूजेस इन आवर फ्यूचर फॉर दिस। होता है यार, सब चीज़ का यूज़ होता है। फिलहाल हम लोग वो फोकस करते हैं। तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा का पढ़ लिया, अब टेन थीटा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेन थीटा जो होता है दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हमने साइन थीटा को ऑलरेडी पढ़ा क्या कि द एंगल के अपोजिट साइड में जो साइड है दैट इज अपॉन में हाइपोटेनियस इज साइन थीटा, मीन्स AC अपॉन में BC अपॉन में कॉस थीटा के केस में द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेनियस मीन्स AB अपॉन में BC। तो फ्रॉम द मैथमेटिकल रूल BC कट गया, AC अपॉन में AB यू विल गॉट, और AC अपॉन में AB हुआ क्या, इस एंगल के बेसिस से परपेंडिकुलर एंड AB विल बी बेस। अब यहाँ पे भी लिख देते हैं AC हुआ क्या इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर, और BC हुआ क्या हाइपोटेनस, फिर इसमें भी दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब ये जाके लिखेंगे, अब हम इसको डिफाइन करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब हम ये कह सकते हैं, अब ये तीन तुमको समझ आया, अब देखो कैसे हम तीन को एकदम चुटकियों में उड़ाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो हम लोग ने क्या पढ़ा कि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा क्या होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कैसे होता है मैंने बताया, दोबारा मत पूछना, ठीक है ना। हमें और तीन निकालना है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब ये तीनों निकालने का बेस्ट तरीका है, समझो कि ये आए कहाँ से। कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1/sin थीटा, 1/sin थीटा है, तो 1/sin थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इसको क्या लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर हुआ। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, टेन थीटा क्या है 1/ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर, मैंने 3 सिखाया, तुमने 3 खुद बनाया, खत्म। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चैप्टर ही खत्म,
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, बोलना मत कि खत्म हो गया क्या बोल रही हूँ, नो, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का चैप्टर खत्म। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने तुम्हें समझा दिए। अब आओ क्वेश्चंस बनाते हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जहाँ पे एंगल बी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल बी इसमें राइट एंगल है। अब एंगल ए के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग साइन, कोस, टैन, कॉसिक, सेक एंड कॉट निकालेंगे, ठीक है। तो अब तुम बताते जाना, अगर एंगल ए का देखे तो एंगल ए के हिसाब से इसका अपोजिट साइड वाला, मतलब ये वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर पी, और इसका एडजेसेंट वाला क्या कहलाएगा, दैट इज बेस, क्या कहलाएगा, बेस। तो साइन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस तो एक ही होता है, ठीक है। अपोजिट साइड कौन है एंगल ए का, दैट विल बी बी सी, और हाइपोटेनस कौन है, दैट विल बी ए सी। यू कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ऑल्सो। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग बात किए थे इससे पहले कि साइन ऑफ एंगल ए। अब साइन ऑफ एंगल ए में हम लोग ने देखा कि एंगल ए के प्रोस्पेक्टिव में जो अपोजिट साइड होगा दैट ऑफ एंगल ए, दैट इज इट्स परपेंडिकुलर। और हमने साइन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी रफ पेज में कि साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड दैट मीन्स वहाँ का जो एंगल ए के प्रोस्पेक्टिव में अपोजिट साइड होगा दैट विल बिकम इट्स परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेनियस और द लार्जर साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। Now, but in the case of the cos A, we got what? लेकिन cos A के केस में क्या चाहिए हमें? That was the base upon में hypotenuse. तो हम लोग जानते हैं for in the process of the that was cosine angle, it is equals to base upon में hypotenuse. Tan is equals to sin A upon में cos A if sin A is perpendicular upon में hypotenuse and cos A is base upon में hypotenuse, then hypotenuse will cutted and tan A is equals to perpendicular upon में base. Now in case of the cosic A क्या होता है, एक चीज़ मैं बताऊँ तो cosic A is equals to 1 by sin A, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि sin A क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। दैट मीन्स अगर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इट बिकम्स हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सिमिलरली जब सेके 1 बाय कॉस ए होता है तो दैट विल बिकम्स हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और कॉट ए 1 बाय टेन ए होता है तो इट विल बिकम बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हो गया। अब एक थ्योरम मैं आपको समझाना चाहती हूँ, दैट इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट गेट अंडरस्टैंड दिस पाइथागोरस थ्योरम। ये तुमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, बट आई वांट टू मेक दिस थ्योरम अगेन इन योर माइंड और रिपीटेड अगेन इन योर माइंड, क्योंकि ये थ्योरम से क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज वाला मैंने अभी देखा नहीं है, बट हाँ एग्जाम्पल्स वाला जो मैं आज लेके आई हूँ उसमें क्वेश्चंस है, चार पांच क्वेश्चंस लाई हूँ सारे एग्जाम्पल्स के इस टॉपिक से रिलेटेड। उसमें 1-2 क्वेश्चंस है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए तुम्हें समझना चाहिए। तो मैं तब उसको समझाऊँ, इससे अच्छा मैं एक बार में सारे कंटेंट का जो पूरे एकदम कंटेंटिंग नहीं होता है, जितने कंसेप्ट उसको एक बार क्लियर कर दूँ। देखो एक्चुअली हम लोग हरदम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं इन केस ऑफ जब हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना हो, चाहे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस करना हो, क्योंकि इम्पॉर्टेंस इज दैट कि ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरम थ्योरम ही वैलिड होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, बाकी ट्राइंगल्स में ये वैलिड नहीं होता है। तो जैसे कि हम लोग ने इसमें पढ़ा था दैट इट्स अ एंगल बी, इट्स अ एंगल ए, इट्स एंगल बी एंड इट्स एंगल सी। तो एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है, एंगल ए को एक एंगल है, एक्विट एंगल है, एंड एंगल सी को एक एंगल है। इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने इस चीज़ को डिस्टिंग्विश किया था, जैसे इस हिसाब से एंगल ए का कॉस क्या होगा, दैट वाज बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस विल बी ए बी, हाइपोटेनस विल बी ए सी। तो बेस विल बी ए बी, हाइपोटेनस विल बी ए सी। उसी तरह टेन का देख लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या हुआ एंगल ए का,
दैट इज़ BC एंड बेस क्या हुआ AB, तो BC अपॉन में AB, इसको उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, AC अपॉन में BC, सिमिलरली AC अपॉन में AB, सिमिलरली AB अपॉन में BC। ठीक है, ये मैंने साइड के बेसिस पे लिख दिया। और यही ट्रिग्नोमेट्री कह रहा था। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या है, दैट इज रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन जब हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी टॉपिक और उसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आओ पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करते हैं इसी ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा रिलेशन बताता है बिटवीन दी हाइपोटेनस, बिटवीन दी परपेंडिकुलर एंड बिटवीन दी बेस। हम लोग यहाँ हाइपोटेनस को H से दिखा रहे हैं, परपेंडिकुलर को P से एंड बेस को B से। ठीक है, इन तीनों के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द एंगल, एक रिलेशन कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, हाइपोटेनस इज द लेंथ ऑफ AC, मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर A का रिस्पेक्ट में ले तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अब आओ, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा दिया, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या, उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट दिए थे मैथ बुक में तुम्हारे NCERT में, मैंने सब डिस्कस करा दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चंस ऑफ NCERT एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलो NCERT के एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, दैट वाज गिवन 10A बराबर 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल A। देखो हमें क्या गिवन है, पहले हम लोग को लिखना कैसे ये सिखाती हूँ। पहले लिखो गिवन क्या है, दैट इज़ 10A बराबर 4/3। अगर 10A बराबर 4/3 है तो एंगल A कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है विच इज़ एन एक्यूट एंगल, मतलब A एंगल इज़ नॉट 90 डिग्री और A जो है वो कोई ना कोई एक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC। A ये एंगल हो गया, B 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब A जो है हम लोग 10 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो दैट, कि हम लोग जानते हैं कि 10 थीटा जो होता है, वी नो दैट TH80, वी नो दैट कि जो 10 थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब यहाँ थीटा का वैल्यू A है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 और बेस का वैल्यू 3। अगर तुमने छोटे क्लासेस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर पढ़े होंगे, उससे तुमको क्लैरिफाई होगा कि जब हम लोग को कोई वैल्यू दी हुई है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस और हम लोग उसको रिलेट करते हैं, तो एक कांस्टेंट लेते हैं और मान लेते हैं दैट कांस्टेंट इज K, जो हम लोग इसको इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 10A का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होना चाहिए और इस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 4/3 के बराबर है। ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो 4/3 के बराबर है। दैट्स वाई वी कैन राइट हेयर P बराबर 4K एंड B बराबर 3K। अदरवाइज इन दोनों में कोई K कॉमन होगा जो कट के उनके दोनों का रेशियो 4/3 होगा और दैट रेशियो ऑफ B/P दैट यू गेट 4/3 इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, तो P और B का वैल्यू हमें क्या मिला, 4K और 3K। ठीक है, अब मैंने तुमको पढ़ाया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमको H मिलेगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी P और B है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। H का स्क्वायर क्या होगा पता नहीं, P का स्क्वायर हमें पता है 4K का स्क्वायर, B का स्क्वायर पता है हम लोग को 9K का स्क्वायर। तो H का स्क्वायर बराबर 16K का स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर, H का स्क्वायर बराबर 25K का स्क्वायर, और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो वी कैन राइट 5K का होल स्क्वायर। तो इधर भी H का स्क्वायर, इधर भी 5K का होल स्क्वायर, दैट मीन्स H बराबर कितना आया 5K। हाइपोटेनस निकल गया, बेस निकल गया और परपेंडिकुलर निकल गया। अब तुम्हारे पास जब तीनों साइड की मान दी है तो साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए कॉस ए के सेके निकाल लो।
तो आओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। साइन ए कॉस ए, टेन हमें दिया हुआ है तो नहीं निकालना है, सेक ए निकालेंगे, कॉसिक ए निकालेंगे और कॉट ए निकालेंगे। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 4k और हाइपोटेनस हमने क्या निकाला 5k, तो k कट गया 4/5। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या दिया हुआ था 3k और हाइपोटेनस क्या है 5k, तो k कट गया, दैट विल बी 3/5। सेक ए क्या होता है 1 ऑफ कॉस ए मीन्स 5/3। कॉसिक ए क्या होता है 1 ऑफ साइन ए मीन्स 5/4 एंड कॉट ए क्या होता है 1 ऑफ टेन ए मतलब 3/4। हो गया सॉल्व। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू एंड प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। मान लो ट्रायंगल है, बोल रहा है, देखो साइन का बात हो गया, मतलब ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब हम लोग को प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल जो एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है, और एंगल बी अगर एंगल क्यू एक्यूट एंगल है तो जो अनदर एंगल जो बच रहा है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी राइट एंगल। ठीक है, जैसे कि एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं, ये बी एंगल होगा, ये क्यू एंगल होगा, और मान लेते हैं एक आर एंगल है जहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ आया सबको। तो अब जब इतना समझ आ गया तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, पहले यहाँ पे गिवन लिखो, हमने फिगर ड्रॉ कर लिया समझने के लिए। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ क्यू है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी का साइन बी का फॉर्मूला लिखो और एंगल क्यू का साइन क्यू का फॉर्मूला लिखो। मतलब फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूला के कारण जो साइन बी का फॉर्मूला होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा। साइन बी मतलब बी एंगल के बेसिस पे इसका हाइपोटेनस कौन होगा, क्यू आर, और बेस क्या होगा बी क्यू। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, साइन क्यू के केस में क्यू का परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका अपोजिट साइड दैट इज बी आर, एंड इसका हाइपोटेनस क्या होगा बी क्यू। ठीक है, अब 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन। नाउ एज पर गिवन जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से 1 एंड 2 कैन बी इक्वेट, उस दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। क्यों इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन बी साइन क्यू के बराबर है, तो इस दोनों का जो मान है वो भी एक दूसरे के बराबर होगा। मीन्स क्यू आर अपॉन में बी क्यू और बी आर अपॉन में बी क्यू। ठीक है, अगर बी क्यू को बी क्यू से काट दे तो व्हाट विल गेट, क्यू आर बराबर बी आर, और क्यू आर बराबर बी आर क्या हो गया, क्यू आर ये हो गया, बी आर ये हो गया। और एज पर अ थ्योरम, एक थ्योरम तुम पढ़े होगे, एज पर थ्योरम, एक थ्योरम तुम पढ़े होगे कि इफ देयर 2 इक्वल साइड्स, अगर 2 इक्वल साइड्स है देन द अपोजिट 2 एंगल, जो उसके अपोजिट में और 2 को एंगल होगा, द अपोजिट 2 एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल। अगर ये 2 साइड इक्वल है तो इस दोनों साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो दोनों भी इक्वल होंगे। मीन्स एंगल बी बराबर एंगल क्यू, दैट इट्स प्रूव्ड। हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। समझ आया, पहले हम लोग साइन बी को साइन क्यू का फॉर्मूला लिखा है एज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइड्स के फॉर्म में, मतलब आर क्यू बी क्यू के फॉर्म में, ना कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लिख के। जिस हिसाब से फिगर दिया उस हिसाब से हमने लिखा, उसके बाद दोनों को इक्वेट किया तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया, बचा दोनों साइड। अगर दोनों साइड इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स थ्योरम के हिसाब से अगर 2 साइड इक्वल है एक दूसरे के तो उसके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हुआ। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कंसिडर अ ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। मतलब एक ट्रायंगल है विच इज ए सी बी और वो सी पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इन विच ए बी बराबर 29 यूनिट्स। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 29 यूनिट्स। देन बी सी का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 21 यूनिट्स। एंड ए सी का वैल्यू हमें निकालना है, मान लेते एक्स से, ठीक है। लेट दी वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम एक्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए, और कॉस और साइन की वैल्यू में साइन की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के केस में हो जाएगा, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, बट इन दैट केस ऑफ कॉस हम लोग को बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग को थर्ड यानी कि थर्ड साइड एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये तो बहुत सिंपल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान क्या है, 29 का होल स्क्वायर बराबर 21 का होल स्क्वायर विच इज़ अ बेस। और हम लोग का थीटा एंगल ये है, याद रखना थीटा एंगल ये है, तो बेस का वैल्यू ये वो और परपेंडिकुलर का वैल्यू एक्स मानते हैं, ठीक है। तो 29 का होल स्क्वायर बराबर 21 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 जा 81 का 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 9 जा 18, 1 and 5, 1 4 5 to 6 and 7, तो 29 का स्क्वायर इज 741, 21 का स्क्वायर 1 2 2 4, ये दैट मीन्स 441 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 741 माइनस 441, तो एक्स का स्क्वायर बराबर 003, तो एक्स बराबर √300, दैट मीन्स √3 into 5। इट्स 2 9 जा 18 का 1, 2 2 जा 4, एक 5, इट्स 8, यहाँ 8 होगा, और दैट मीन्स ये 4 होगा और ये 4 होगा और ये आ जाएगा, दैट विल बी 20 यूनिट्स। तो हाइपोटेनस का मान 20 यूनिट्स निकला हमारे पास, और एंगल बी के परपेंडिकुलर का मान 20 यूनिट्स निकला, बेस का मान 21 यूनिट्स निकला, और हाइपोटेनस का मान 29 यूनिट्स निकला। तो h बराबर 29, परपेंडिकुलर बराबर x यानी कि 20 और बेस बराबर 21। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान बेस अपॉन में हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। अब बेस का मान क्या है हमारे पास, 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मान क्या है, 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 29 का ऑलरेडी मैंने अभी निकाला है, दैट इज़ 841, तो बड़ा सा एलसीएम जैसा लाइन खींच के दोनों का एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी 29 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 841। 21 का होल स्क्वायर का मान 441 एंड 400। तो अगर 441 को 400 से प्लस करेंगे तो 148 मीन्स 841 दोनों कट गया, क्या मान आया, 1, ठीक है। समझ आया, हमने पहले तीनों मान निकाल लिया, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर का, फिर इस फॉर्मूला में पुट कर दिया बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का मान, और अल्टीमेटली सॉल्व करके सिंपल मैथमेटिक्स से मान लिया। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड द सेकेंड नंबर और बताना क्या आंसर आया, ठीक है। ना आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट हाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड। कह रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ tan A इज इक्वल्स टू 1 देन वेरीफाई दैट द 2 ऑफ sin A cos A बराबर 1। तो सिंपल बात है, सबसे पहले तुम sin A का मान निकालना, cos A का मान निकालना, इसमें पुट करना, ये लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेना, फिर इसमें दोनों का मान पुट करना और देखना अगर वो 1 के बराबर आ रहा है मीन्स LHS RHS के बराबर हो गया, और इफ़ इट इज़ इक्वल तो फिर ये वेरीफाइड हो गया। तो उसके लिए आओ पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, A
सॉरी राइट एंगल बी पे, तो यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ सी होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल है। हमें क्या दिया है, एंगल ए के पर्सपेक्टिव में दिया है, तो एंगल ए का हाइपोटेनस सी ए होगा और एंगल ए का परपेंडिकुलर बी सी होगा और एंगल ए का दैट वाज बेस बी ए होगा, ठीक है। हमें क्या गिवन है, दैट इज़ 10 ए बराबर 1, तो लिखो यहाँ पे वी हैव गिवन 10 ए बराबर 1। और अगर 10 ए बराबर 1 है, अगर कोई एक नंबर दिया हो तो उसके नीचे कुछ ना लिखा हो, दैट मीन्स उसके नीचे क्या है, 1 है। मीन्स अगर इसको परपेंडिकुलर अपॉन में बेस से इक्वेट करें तो रेशियो का फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग p को 1 के लिख सकते हैं और b को भी 1 के लिख सकते हैं। अब इस हिसाब से बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1k का होल स्क्वायर, 1k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 मतलब k का स्क्वायर 2k का स्क्वायर h का स्क्वायर, तो h बराबर रूट ओवर ऑफ 2k का स्क्वायर मीन्स √2k का वैल्यू आ रहा है। हाइपोटेनस बराबर √2k। अब ये वाला, अब ये LHS मान लो इसको और इसको RHS। अब तुम पूछोगे LHS का फुल फॉर्म क्या है, ये सिंपल है, तुम 9 से पढ़ते आए हो, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट वाज राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो बोल देना कि ये वेरीफाइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a, ठीक है। 2 इंटू साइन ए का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस ए का मान क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। 2 इंटू परपेंडिकुलर का मान हमारे पास क्या था, k। हाइपोटेनस का मान हमने क्या निकाला, √2k। अगेन बेस का मान हमारे पास क्या था, k। हाइपोटेनस का मान हमने क्या निकाला, √2k। तो k से k कटा, k से k कटा, यू विल गेट 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 दैट इज कटेड डाउन एंड वी विल गेट 1। तो क्या ये RHS के बराबर है, यस। तो इफ़ अगर LHS बराबर RHS आ गया देन ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया सॉल्व। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT एग्जाम्पल। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल है OPQ जिसका राइट एंगल P पे है। तो चलो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। P पे है, OPQ बन गया। OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OQ इज इक्वल्स टू नहीं, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। पहले यहाँ लिख लो हमें क्या क्या गिवन है कि OP 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये वाला साइड को जब इस वाले साइड से माइनस करोगे तो 1 सेंटीमीटर हमें मिल रहा है। तुम्हें साइन Q का वैल्यू और कॉस Q का वैल्यू निकालना है, मतलब इस एंगल के प्रोस्पेक्टिव से रख के निकालना है। तो पहले तो तीनों साइड का मान निकालना इंपॉर्टेंट है, फिर देखते हैं हमें क्या निकालना है, ठीक है। सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम में लगाना है हमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, OQ का होल स्क्वायर बराबर PQ का होल स्क्वायर प्लस PO का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, Q के रिस्पेक्ट में। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। अब सब की जगह सबकी वैल्यू लिख दो, जो नहीं दी है उसको एज इट इज़ छोड़ दो, जो दी है वो। तो अगर OP की बात किया जाए तो OP की वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर दी है, तो 7 का स्क्वायर। PQ का वैल्यू जो है हमें गिवन नहीं है, बट एक रिलेशन दिया है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो अगर OQ का मान PQ के टर्म्स में निकाले तो दैट विल बी दिस। अब इस मान को यहाँ पुट कर दो तो दैट यू विल गेट 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर PQ का होल स्क्वायर। अब बाय द फॉर्मूला दैट इज A प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पुट करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये पुट करो और देखो सॉल्व करके कि क्या आता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर PQ का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ बराबर PQ का होल स्क्वायर बराबर प्लस 49। अब सारे जो PQ वाले टर्म से एक तरफ कर लो, सारे नंबर वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, तो इधर सब ले आते हैं। PQ का होल स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस PQ का होल स्क्वायर बराबर 49 माइनस 1 दैट विल बिकम 48। ये कट गया, 2PQ
इज इक्वल्स टू 48, 2 को उधर भेजो, अगर इक्वल टू के इधर 2 डिवाइड में मतलब मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड में, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 48 अपॉन में 2, यू विल गेट 2 2 जा 4 एंड 2 4 जाएगा, मतलब पी क्यू का मान कितना निकला 24, और पी क्यू का मान 24 निकला तो ये वैल्यू को यहाँ पुट करो तो ओ क्यू का मान कितना निकलेगा 25, तो ओ क्यू का मान 25, पी क्यू का मान 24 एंड दैट यू विल गेट ओ पी का मान 7 सेंटीमीटर। और इसको एक अलग तरीके से लिखो तो हाइपोटेनस ये हो गया, देन परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना था, ये हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन क्यू का मान, तो दैट विल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है ओ पी, क्यू के रिस्पेक्ट में इसका अपोजिट साइड, और हाइपोटेनस हो गया ओ क्यू। तो ओ पी का मान हमने क्या निकाला, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में 7, और ओ क्यू का मान क्या निकाला 25। अगेन कॉस क्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनस मीन्स पी क्यू अपॉन में ओ क्यू, पी क्यू का मान क्या निकाला हमने 24 और दैट विल बी 25। लो हो गया आंसर, आ गया आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करा दिए। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी एक्सरसाइज के, ओके एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना यार कैसी लगी वीडियो।